हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू का एक न्यूज़ आर्टिकल। हम इससे आप लोगों को इंग्लिश की वर्ड मीनिंग बताएंगे और उसके साथ हम उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करना बताएंगे कैसे होता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं फिर। द हिंदू का ये एक छोटा सा और प्यारा सा आर्टिकल है। एलओपी राइट्स टू स्पीकर अगेंस्ट पार्टिसन ट्रीटमेंट इन हाउस बेसलेस एलिगेशन गुप्ता। होता क्या है देखिए। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राइट्स में लिखती हैं क्या लिखती हैं? टू स्पीकर स्पीकर को अगेंस्ट मीन्स उनके खिलाफ, पार्टिजन ट्रीटमेंट मीन्स पक्षपाती बिहेवियर का, पक्षपाती पक्षपाती बिहेवियर इन हाउस मतलब सदन में। बेसलेस एलिगेशन, ये बेसलेस एलिगेशन मतलब जिसका निराधार, जिसका कोई मतलब ना हो। एलिगेशन मीन्स आरोप। ये गुप्ता जी कह रहे हैं कि यह आरोप जो है निराधार है। तो चलिए इसके बारे में हम अब डिटेल देखते हैं। आतिशी, the leader of opposition in the assembly, wrote to Speaker Vijendra Gupta on Wednesday accusing him of partisan treatment towards the Aam Aadmi Party's AAP MLAs in the last assembly session. आतिशी आतिशी जी को आप लोग जान ही रहे होंगे, फॉर्मर सीएम है हमारे दिल्ली की। द लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता, इन द असेंबली सदन में, रोट मीन्स लिखी, ये राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। टू स्पीकर स्पीकर को, और विजेंद्र गुप्ता ऑन वेडनेसडे, विजेंद्र गुप्ता जी को, क्योंकि स्पीकर उस समय विजेंद्र गुप्ता जी थे, मतलब सदन के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। ऑन वेडनेसडे को एक्यूजिंग हिम, उन पे आरोप लगाते हुए, आप पार्टिजन ट्रीटमेंट का मतलब होता है पक्षपाती बिहेवियर, टूवर्ड्स द आम आदमी पार्टी, आम आदमी की तरफ से, एमएलए इन द लास्ट असेंबली सेशन। तो जो लास्ट सदन का सेशन हुआ था उस पे आतिशी जी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। सी अर्ज्ड, उन्होंने प्रार्थना किया, अच्छी तरीके से विनती की, हिम टू ट्रीट द अपोजिशन लेजिस्लेटर फेयरली, उनसे, विजेंद्र गुप्ता जी से। आतिशी जी ने शी मीन्स आतिशी जी यहाँ यूज होगा। उसने अर्ज किया मतलब विनती किया, अनुरोध किया, हिम उनसे, टू ट्रीट द अपोजिशन लेजिस्लेटर फेयरली इन द अपकमिंग बजट सेशन। जो भी लेजिस्लेटर मीन्स होता है जो हमारे विधायक हैं, फेयरली मीन्स अच्छी तरीके से, अपकमिंग मीन्स आने वाला, बजट मीन्स आप जान ही रहे हैं, बजट मीन्स बजट, अपकमिंग सेशन। तो इसका एक बार हम फिर से मीनिंग देख लेते हैं। सी एस्ट, उन्होंने बिन उन्होंने उनसे विनती की कि अपोजिशन के विधायकों को भी अच्छे तरीके से व्यवहार करें अपकमिंग बजट सेशन में। इन रिस्पॉन्स, अब देखिए ये आतिशी जी का एलिगेशन जो लग रहा था विजेंद्र जी पे, वो तो हो गया। अब इन रिस्पॉन्स मतलब इसके उत्तर में, द स्पीकर द द स्पीकर सेड द एलिगेशन आर बेसलेस। बेसलेस में होता है निराधार, एलिगेशन में होता है आरोप, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन नॉट फैक्ट। बेस्ड मतलब उस पर आधारित है, ऑन द पॉलिटिकल कंसिडरेशन राजनीतिक विचारों पर आधारित है, नॉट फैक्ट कोई भी सच तथ्य नहीं पाए गए हैं, ठीक है। स्पीकर ने आतिशी जी के रिस्पॉन्स में क्या आंसर दिया कि जो भी आपके एलिगेशन है वो बेसलेस है, बेसलेस में निराधार है, और वो केवल एक पॉलिटिकल, राजनीतिक विचार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, नो फैक्ट। The Speaker had on February 25th suspended 21 AAP MLA, including the LOP, for disrupting Lieutenant Governor V.K. Saxena's
address to the House and barred them from the assembly premises for 3 days. तब हम एक एक की मीनिंग देख लेते हैं। द स्पीकर हैड ऑन फेब्रुवरी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है, ठीक है। द स्पीकर हैड कर चुके थे, सस्पेंडेड मीन्स निलंबित कर चुके थे आप आदमी को, और आप आम आदमी पार्टी के विधायक को, इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन, और अपोजिशन के नेताओं को, फॉर डिस्टरप्टिंग, किस लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा डालने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस टू द हाउस, जब वो हाउस अपने सदन को संबोधित कर रहे थे, उस कार्य में बाधा डालने के लिए स्पीकर ने 25 फरवरी को 21 आम आदमी पार्टी के विधायक और साथ में ही लीडर ऑफ अपोजिशन के सदस्य को, लीडर ऑफ अपोजिशन को बाधा डालने के लिए, डिसरप्ट, बाधा डालने के लिए, उनके जो वो संबोधित कर रहे थे उसमें बाधा डालने के लिए उन्होंने उन्हें निलंबित किया, और उन्हें 3 डेज, 3 दिन के लिए असेंबली प्रोसेस से भी बेयर्ड कर दिया, मतलब उसमें प्रवेश करने से वर्जित कर दिया, मतलब उन्हें नहीं प्रवेश करना, रोक दिया, ठीक है। द टाइम अलॉटमेंट, अब आतिशी जी का पहला आरोप क्या था कि टाइम अलॉटमेंट। इन हर लेटर, उन्होंने अपने पत्र, उनके पत्र में मिस आतिशी एलिज्ड, मिस आतिशी ने दिखाया है that the ruling party members were allotted more time to speak, रूलिंग पार्टी के मेंबर को अलॉट किया गया है मोर टाइम, ज्यादा टाइम, टू स्पीक, बोलने के लिए, देन द अपोजिशन, अपोज बजाय अपोजिशन वालों के अपेक्षा रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को अधिक टाइम अलॉट किया गया है बोलने के लिए। ड्यूरिंग द डिस्कशन, रिगार्डिंग द, डिस्कशन के दौरान, रिगार्डिंग द टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर, दो नियंत्रक, कंट्रोलर मीन्स नियंत्रण, कंट्रोलर मीन्स नियंत्रण, और ऑडिटर मीन्स लेखा जोखा करने वाला। जनरल रिपोर्ट, रिपोर्ट, दो रिपोर्ट ऑन हेल्थ केयर सर्विस एंड द 2021 to 2022 एक्साइज पॉलिसी ड्यूरिंग आप टेन्योर, अब आपके टेन्योर मतलब वर्क काल, दैट वर टेबल्ड इन द असेंबली, जो कि असेंबली में रखा गया। टेबल, टेबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, टेबल में से टेबल होता है, लेकिन टेबल पर, टेबल मतलब असेंबली के टेबल पर रखा गया। तो हम एक बार फिर से इसका, मिस आतिशी एलिज्ड, मिस आतिशी ने आरोप लगाया कि विधानसभा में प्रस्तुत स्वास्थ्य और आपके कार्यकाल के दौरान 2021 to 2022 की नीति पर, नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो ऑडिटर और कंट्रोलर थे, ऑडिटर मीन्स होता है महालेखा, और कंट्रोलर मीन्स होता है नियंत्रक, महालेखा की दो रिपोर्टों पर चर्चा के दौरान, ड्यूरिंग द डिस्कशन, चर्चा के दौरान विपक्ष के, विपक्ष की तुलना में अधिक समय दिया गया, अधिक समय दिया गया, मोर देन, मोर दोज इन द अपोजिशन, अधिक समय दिया गया अपोजिशन, रूलिंग पार्टी को, ठीक है। द रूलिंग पार्टी हैड, द रूलिंग पार्टी हैड 18 स्पीकर, रूलिंग पार्टी जो इसमें जो सत्ता दल पार्टी थी वो 18 स्पीकर थे, हु स्पोक फॉर द टोटल ऑफ 190 मिनट्स एंड वर इंटरप्टेड बाय द स्पीकर ओनली वंस। अब देखो यहाँ से मेन फंडा चलेगा। द रूलिंग पार्टी हैड 18 स्पीकर, 18 स्पीकर रूलिंग पार्टी के थे, हु स्पोक, जिसने जो बोले, फॉर टोटल ऑफ 190 मिनट, लगभग 3 घंटे से ज्यादा तक बोले,
एंड 190 मिनट्स एंड वर इंटरप्टेड, और एक बार इंटरप्ट किया गया था बाय द स्पीकर ओनली, स्पीकर के द्वारा, बाय द स्पीकर ओनली वंस, एक बार। हाउएवर, हालांकि द अपोजिशन हैड 5 स्पीकर्स, हालांकि अपोजिशन, अपोजिशन मतलब आपके पार्टी के लोग, हैड 5, केवल 5 बोलने वाले थे स्पीकर्स, हु गॉट मेयरली 33 मिनट्स टू स्पीक, जिसने बहुत ही मुश्किल से मेयरली केवल 33 मिनट ही लिए बोलने में, ड्यूरिंग विच यू इंटरप्टेड, बोलने, उनके बोलने के दौरान इंटरप्टेड देम 12 टाइम्स, 12 टाइम्स स्पीकर ने उनको इंटरप्ट किया, आम आदमी पार्टी वाले। सेट द फॉर्मर सीएम, फॉर्मर मतलब पुराने सीएम, ठीक है। योर एंड योर पार्टी मेंबर्स डिसरप्टिव बिहेवियर, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप और आपके पार्टी के मेंबर जो है बाधा डालते हैं, बाधित बिहेवियर करते हैं। यू आर फाइंडिंग फॉल्ट विथ माई लॉफुल डायरेक्शन, और आप हमारे जो लॉफुल मतलब नियम नीति के डायरेक्शन में, जो नियम के डायरेक्शन में है, उसमें आप फॉल्ट खोजते हैं, फाइंडिंग मतलब खोज रहे हैं, फॉल्ट में से गलती है। अभी नेक्स्ट एक और मुद्दे पे बोले हैं, तो दूसरा मुद्दा क्या था? नो फ्री सिलेंडर्स, कोई भी सिलेंडर फ्री नहीं। मीन्स वाइल, किसी भी, ठीक है, कोई भी फ्री। द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हेल्ड ए सीरीज ऑफ पब्लिक मीटिंग, प्रमुख अपोजिशन पार्टी के प्रमुख लोग हेल्ड किए, मतलब एक मीटिंग किए, हेल्ड मतलब किए, मीटिंग सीरीज ऑफ पब्लिक मीटिंग, ये बहुत सारे लोगों से मीटिंग की अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में। स्लैमिंग द बीजेपी ओवर इट्स, अब स्लैमिंग से, स्लैमिंग से आलोचना करना, द बीजेपी ओवर इट्स अनफुल अनफुलफिल्ड इलेक्शन प्रोमिसेस, जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्य लोग थे, जो उनकी पार्टी के थे, उन्होंने एक मीटिंग की पब्लिक से, पूरे शहर की, अक्रॉस द सिटी मतलब पूरे शहर से। स्लैमिंग द बीजेपी ओवर इट, आरोप, स्लैमिंग, स्लैमिंग मीन्स होता है निंदा करना या आलोचना करना, कड़ी आलोचना की उनके अनफुलफिल्ड इलेक्शन प्रोमिसेस, उनके अधूरे वादों के लेके, जो चुनाव में किए थे। फॉर्मर आप एमएलए रितु झा, ऋतुराज झा, पुराने, फॉर्मर मीन्स पहले वाले, आप एमएलए आम आदमी पार्टी के एक विधायक, ऋतुराज झा स्लैम्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्लैम मीन्स, अभी स्लैमिंग आप लोग देखे होंगे, कड़ी आलोचना की, और इसमें आलोचना की ऋतुराज जी ने, कड़ी आलोचना किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, फॉर मेकिंग ए सीरीज ऑफ ग्रैंड प्रॉमिस, वो मेकिंग ए सीरीज ऑफ ग्रैंड प्रॉमिस मतलब बहुत ही अच्छा वादा करने के बातें सारी थी। सीरीज ऑफ ग्रैंड मतलब भव्य वादे, सच एज 2500 मंथली एड, मंथली एड में सहायता, सच ऐसा कि 2500 रुपये मंथली सहायता देने का, फॉर ओमेन, ओमेन को, एंड फ्री एलपीजी सिलेंडर टू ओमेन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, और फ्री एलपीजी सिलेंडर देंगे जो गरीब वुमेन, जो गरीब फैमिली की वुमेन है, औरत है, उनके लिए। ऑन होली, किस पर? होली, ऑन होली एंड दीपावली, ऑन होली एंड दीपावली, बट नॉट स्टेइंग ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन वो अपने वचन पर सही नहीं उतरे, ठीक है। अब आगे मैं अपने इस यूट्यूब
चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।